गुड मॉर्निंग। हाँ भाई देखो, अब आ रही है आवाज? ओके। चलो अब आ जाएगी आवाज। हाँ, सभी को राम राम, गुड मॉर्निंग। तिलकराज, संजय, कुलदीप, रंगलाल, लोकेश, छोटीलाल, हाँ गुड मॉर्निंग। रोशन, सोनू, कविता, गुड्डी, छोटीलाल, है ना, वकील, गुड मॉर्निंग। रोशन, रोशन आवाज आ चुकी है अब, है ना। राजकुमारी, गुड मॉर्निंग। सुभाष, राम राम। ओके। सुभाष अब तो आ गई। ओके। सचिन, सचिन स्टेटमेंट कंक्लूजन भी करेंगे, टेंशन ना ले, है ना। चैप्टर वाइज हम क्वेश्चन कर रहे हैं, यानी सिलेबस के अकॉर्डिंग। पवन, राम राम। रमेश चंद, ओके। सभी को राम राम। ओके, आ गई होगी आवाज? ठीक है। चलो, आज का जो देखो चैप्टर हमारा होगा वो होगा काउंटिंग ऑफ फिगर्स। बहुत अच्छा चैप्टर है, बहुत अच्छा चैप्टर है। इसमें आपको ऐसी ऐसी आकृतियां बताई जाएगी, है ना, जो आपने कभी देखा ही नहीं है, और ऐसी ट्रिक आपको बताई जाएगी। राम जीवन, राम राम। ओके। चलो, आज का चैप्टर काउंटिंग ऑफ फिगर्स रहेगा, और इसमें आपको देखो क्या क्या मैं पढ़ाऊंगा, है ना। जैसे ज़्यादातर इसमें एग्जाम में जो पूछे जाते हैं वो पूछे जाते हैं ट्रायंगल, यानी त्रिभुज गिनना। तो देखो मैं आपको इसमें क्या क्या पढ़ाऊंगा वो देखें। अरे रोशन, ऐसी कोई बात नहीं है। रोशन कह रहा है सर नई शर्ट ने गड़बड़ कर दिया मामला, आवाज कोई दबा लिया। अरे नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है ना। आवाज आ रही है ना तेरे तक? ओके। अब इधर देख, इसमें आप लोगों को देखो क्या क्या पढ़ाया जाएगा वो देखें। सबसे पहले यदि हम बात करें, इसमें पहले नंबर पर हम करेंगे त्रिभुज, त्रिभुज गिनना, जिसको हम बोलेंगे ट्रायंगल, है ना। ओके, इसको त्रिकोण भी बोला जाता है। तो सबसे पहले हम करेंगे त्रिभुज। त्रिभुज के बाद में हम करेंगे स्क्वायर, यानी वर्ग। ठीक है, ये हम करेंगे त्रिभुज, स्क्वायर। तीसरे नंबर पर हम करेंगे आयत, आयत गिनना। ठीक है, और चौथे नंबर पर हम करेंगे इसमें वर्थ। ठीक है, पांचवें नंबर पर हम इसमें करेंगे, देखो सबसे पहले हम करेंगे त्रिभुज गिनना, दूसरा करेंगे वर्ग, तीसरा आयत, चौथा हम करेंगे वर्थ यानी सर्कल, और पांचवें नंबर पर हम करेंगे इसमें सरल रेखा, स्ट्रेट लाइन, है ना, सरल रेखा। छठे नंबर पर हम इसमें करेंगे घन और घनाभ गिनना, घन और घनाभ गिनना। सातवें नंबर पर हम करेंगे इसमें विकर्ण, विकर्ण रेखा जो आती है। ठीक है, ये हम इसमें पढ़ेंगे। सरल रेखा, जैसे मान लो सरल रेखा आती है बिल्कुल ऐसे सीधी, और ये वाले, ठीक है, स्ट्रेट लाइन इसको बोला जाता है। गणगनाभ, गणगनाभ की बात करें तो गणगनाभ कुछ इस तरीके से आएंगे आपको, और इनको काउंटिंग करवाएगा। ठीक है, विकर्ण की बात करें तो विकर्ण हमेशा देखो ऐसी तिरछी लाइनें जो आती है उसको कहते हैं विकर्ण। तो हम ये सारी चीजें पढ़ेंगे। सबसे पहले हम त्रिभुज गिनना, फिर वर्ग, आयत, वर्त, सरल रेखा, गणगनाभ और विकर्ण, सरल रेखा, है ना। ये सारी चीजें हम पढ़ेंगे बिल्कुल टाइप वाइज, और इसमें ऐसे ऐसे क्वेश्चन
ध्यान रखना, कोई सा भी एग्जाम दे लेना, एक भी क्वेश्चन, और मैं यहाँ जो बोर्ड पे कराऊंगा या तो एग्जाम में आ चुके क्वेश्चन है या फिर आने वाले हैं, ऐसे क्वेश्चन हम करवाएंगे, है ना। तो पेन और कॉपी बस साथ में रखे, खुद के हाथ से नोट्स बनाओगे तो बेटर रहेगा। हाँ कोई दिक्कत नहीं है, सुबह टाइम टू टाइम होता रहा, ठीक है, टाइम टू टाइम होता है, ये चीजें भी होती है और होती रहेगी, और आप लोग भी ध्यान रखें। तो यहाँ देखो, सबसे पहले हम करेंगे इसमें त्रिभुज गिनना। तो त्रिभुज गिनने में देखो, आपको बहुत ही अलग अलग के पैटर्न में इसमें बताऊंगा। वैसे तो इसके 3 पैटर्न बनते हैं और 3 पैटर्न से बहुत सारी आकृतियां बनती है। वैसे तो इसके 3 ही पैटर्न बनते हैं, 3 पैटर्न को मिक्स करके बहुत सारे इसमें क्वेश्चन बनाए जाते हैं। तो सारे क्वेश्चन कम से कम हम 70 प्लस क्वेश्चन यहाँ करेंगे, 70 प्लस क्वेश्चन करेंगे, और 70 प्लस क्वेश्चन ऐसे करेंगे जो या तो एग्जाम में आ चुके हैं या फिर आने वाला है ना, ऐसे ही क्वेश्चन आपको करवाए जाएंगे, ठीक है। तो सबसे पहले करेंगे हम त्रिभुज गिनना, और त्रिभुज गिनने में देखो, सबसे पहला जो इसका हम जो सबसे पहला जो पार्ट है वो देखें त्रिभुज गिनने में। त्रिभुज हम काउंटिंग करेंगे, त्रिभुज गिनना, ठीक है। अब त्रिभुज गिनने में देखो सर, त्रिभुज होता कैसे, सबसे पहले बात ये आती है कि त्रिभुज होता कैसे है। त्रिभुज को देखो त्रिकोण भी बोला जाता है, या ट्राइंगल हम इसको कहेंगे, है ना। तो देखो सबसे पहला क्वेश्चन, कुछ क्वेश्चन मैं आपके सामने रखूंगा, देखो यहाँ कुछ क्वेश्चन है और कुछ क्वेश्चनों को बिल्कुल सिंपल सी आकृति है। क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर डालते चलना है। तो यहाँ देखिए कुछ क्वेश्चन मैं आपके सामने रखूं, जैसे मान लो ये वाला क्वेश्चन है आपके पास, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2, ये सिंपल सिंपल आकृति है, लेकिन आपको ये बेसिक समझना जरूरी है। अगर ये बेसिक आपको पता है तो आप इनसे जो पैटर्न, अलग जो पैटर्न बनता है वो पैटर्न आप खुद कर सकते हो। ऐसी ऐसी आकृतियां भी आपके पास आएगी, ऐसी आकृति मैं बताऊंगा आपने कभी देखा नहीं है और उनको कभी सोल्व भी नहीं किया है, ठीक है। इस तरीके से क्वेश्चन मैं आपको बताऊंगा। ये क्वेश्चन है 3, क्वेश्चन 1, क्वेश्चन 2 और क्वेश्चन नंबर 3। ये 3 क्वेश्चन है जो बिल्कुल सिंपल से क्वेश्चन है, बिल्कुल सिंपल से क्वेश्चन है। इसमें आपको ट्राइंगल, आपको काउंटिंग करना है कि सर इसमें ट्राइंगलों की संख्या जो है वो ट्राइंगल कितने होंगे, ठीक है। तो सबको पता है सर, पहले में जो ट्राइंगलों की संख्या होगी, ये तो सिंपल सी आकृति है, एग्जाम में ऐसे पूछी भी जाती है, ये पहले पूछा था एग्जाम में आई हुई है, ऐसे नहीं है कि ये एग्जाम में नहीं आई थी, ये एग्जाम में ये वाली आकृति आई हुई है, और इसी से इसका पैटर्न बनता है। जो अगला जो पैटर्न आएगा, हम सबसे पहले फर्स्ट पैटर्न की बात कर रहे हैं, इसका ये सबसे फर्स्ट पैटर्न है ना। तो इसका पहला पैटर्न है। इस पहले पैटर्न में देखो, सबसे पहले यदि बात करें इसमें काउंटिंग की, तो देखो इसमें काउंटिंग करेंगे सर। इसमें यदि हम काउंटिंग करते तो सर, एक तो इसमें ट्राइंगल ये रहा और एक ये रहा, कितने हो गए 2, और 2 के बाद में एक पूरा कितना हुआ 3। सर इसमें तो हम गिन लेंगे, और इसमें जो आंसर आया वो कितना आया है सर, 3 आंसर आया है। लेकिन सर इसमें थोड़ी सी दिक्कत हो सकती है काउंटिंग करने में। तो इसमें यदि हम गिनते हैं, इसमें यदि हम गिनेंगे तो देखो इसमें कोई भी आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी। जैसे इसमें हमने काउंटिंग किया वैसे ही इसमें काउंटिंग करना है। तो देखो इसमें हम काउंटिंग करेंगे, तो काउंटिंग करेंगे सर, एक तो ये रहा ट्राइंगल, दूसरा सर ये रहा ट्राइंगल, और तीसरा जो ट्राइंगल है सर ये रहा 3। तो ये ट्राइंगल हो गया सर 3, और 3 के बाद एक पूरा 4, 4 इसमें ट्राइंगल है। तो 4 के बाद देखो और भी बन रहा है, 4 के बाद में एक 5, और 5 के बाद एक में 6। तो सर इसमें कितने ट्राइंगल है 6, इसमें कितने ट्राइंगल है 6। तो इसमें 3 ट्राइंगल आए सर, इसमें कितना आए 6 ट्राइंगल आए सर। इसमें भी हम काउंटिंग करें तो इसमें कितने ट्राइंगल आएंगे, तो इसमें भी देखो आज आपको इसी तरीके से काउंटिंग करना है, 1 2 3 और 4। 4 के बाद देखो, 4 के बाद एक ट्राइंगल ले रहा है, 4 के बाद 5, 5 के बाद एक 6, 6 के बाद एक 7, 7 के बाद देखो एक ये रहा 8, और 8 के बाद एक ये रहा 9, और 9 के बाद एक ये रहा 10। कितने ट्राइंगल हो गए सर, इसमें कितने होंगे 10। लेकिन सर ये तो छोटी छोटी आकृति है, इसमें तो हम काउंटिंग भी कर सकते हैं, लेकिन अगर इनसे जो बड़ी आकृति आए उनको हम कैसे काउंटिंग करेंगे। तो इन आकृतियों में भी आपको काउंटिंग करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, आपको इनमें भी आपको बिल्कुल भी जरूरत नहीं है काउंटिंग करने की। तो देखो काउंटिंग आपको नहीं करना है, डायरेक्टली आपको इनमें नंबर ऐड करना है। तो देखो नंबर कैसे ऐड करोगे,
एक और एक के बाद दो। आपको जितना भी इसमें जो कॉलम दे रखा है बस आपको सीधा नंबर डालना है, जैसे इसमें डाला एक और दो। सर इसमें भी हम ऐसे डाल सकते हैं, एक एक के बाद दो और दो के बाद तीन डाल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। और आपको ऐसे ही डालना है, तो इसमें डालो एक एक के बाद दो, दो के बाद तीन और तीन के बाद चार। ठीक है, तो सर अब इसको देखो, तीन आंसर आया था, हमने इसमें काउंटिंग किया था तो कितना आया था, तीन। लेकिन आपको काउंटिंग करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्टली आंसर दोगे। तो डायरेक्टली आंसर देखो, जो भी आपके पास जो नंबर दिए गए ना उनको आपको काउंटिंग करना है। एक प्लस दो बराबर सर कितना आंसर, तीन। और इसका आंसर कितना आया था, तीन ही आया था। इसका आंसर सर 6 आया था, तो इसको काउंट ही करना है। एक प्लस दो प्लस तीन बराबर तीन और दो पांच, अरे कितना, 6। सर इसमें आंसर 6 ही आया था। ठीक है, इसमें भी आपको इसी प्रकार से, इसमें भी आपको इसी प्रकार से निकालना है सर। एक दो प्लस तीन प्लस चार, सबको ऐड किया सर कितना आया, 10। ओके, आपको देखो एक चीज मैं और बता दूं, ऐड करने का तरीका भी मैं आपको बताऊं। आपको ऐड ऐसे नहीं करना है, जैसे मान लो ये तो सिंपल सी संख्या थी, दो और एक तीन। ठीक है, ये भी सिंपल सी संख्या थी, ये भी सिंपल सी संख्या है। अगर और भी अगर कोई बड़ी संख्या आ जाए तो आपको ऐड कैसे करना है, देखो ऐड करने का भी तरीका सीखे। क्योंकि आपको ऐसे बचपन हो, जैसे बचपन में जो हरकत करते थे वाली हरकत आपको नहीं करनी। कैसे, चार तीन सात, सात और तीन 10, ऐसे की आपको हरकत नहीं करनी है। आपको काउंटिंग करने का देखो तरीका क्या है, जो भी अगर कंटिन्यू अगर नंबर लिखे हुए हैं, यदि कंटिन्यू यदि आपके पास नंबर लिखे हुए हैं तो आपको कुछ नहीं करना। जो लास्ट का जो अंक है ना, लास्ट का जो अंक है इसको अगली वाली संख्या से गुणा करके उसका ऑफ कर दो, इसका टोटलिंग आता है। कैसे, सर 4 को 5 से गुणा किया 20, 20 का ऑफ कितना होता है सर, 10 होता है। तो इसका जो ऐड हुआ वो कितना हुआ, 10। ठीक है, कुछ नहीं करना। बड़ी संख्या को, बड़ी संख्या को आपको अगली संख्या से, हमेशा अगली संख्या से उसको गुणा करोगे। जैसे मान लो 4 है, 4 को 5 से गुणा करोगे तो 5 चौक 20, ऑफ कितना, 10। जैसे मान लो आपके पास 6 आ जाए, 5 आ जाए, जैसे मान लो कॉलम कितना हो 5, तो 5 को यदि काउंटिंग करोगे तो ऐसे थोड़ी करोगे, 5 और 4 9, 9 और 3, ऐसे थोड़ी काउंटिंग करोगे ना। आपको काउंटिंग इस तरीके से करना है कि 5 को 6 से गुणा करो, 5 को 6 से गुणा करो। कोई बात नहीं है, रंजित लेट हो गया तो अभी स्टार्ट ही किया है मैंने, 3 ही क्वेश्चन हमने किया है। तो यहां देखें, तो आपको कुछ नहीं करना, काउंटिंग ऐसे ही करोगे कि जो बड़ी संख्या है उसको अगली संख्या से गुणा करके उसका ऑफ करना है। जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन का, इन क्वेश्चनों का तो आंसर मैं आपको बता रहा हूं, लेकिन मैं आपको जो क्वेश्चन इनको बताने के बाद में जो क्वेश्चन आप उनका आंसर दोगे, है ना, तो अब आप लोग देखो, 1 2 3 4 5, यदि आपको इसमें पूछा जाए सर इसमें ट्राइंगलों की जो संख्या कितनी है, तो 1 2 3 4 5, ये तो अभी मैं सिंपल सिंपल से हाँ कर दिया बता रहा हूं। ठीक है, हाँ तो बताओ इसमें जो 1 2 3 4 5 बताओ, इसमें काउंटिंग करने की जरूरत नहीं है, नहीं है, बिल्कुल भी काउंटिंग करने की जरूरत नहीं है। क्यों, क्योंकि देखो 1 2 3 4 और 5, बड़ी संख्या कितनी है, 5। तो सर 5 को अगली संख्या से हम गुणा करेंगे तो 5 छिक्का 30, ऑफ होता है सर इसका कितना, 15। तो यानी इसमें जो टोटलिंग जो ट्राइंगल्स होंगे वो ट्राइंगल कितने होंगे, 15 होंगे। ऐसे आपको नहीं करना है कि 5 और 4 9 और 3 2 1 15, ऐसे आपको काउंटिंग नहीं करना है। फटाफट पेन चलाने की जरूरत ही नहीं है, ओनली देखा गिना कितना है उसको अगली संख्या से गुणा करके उसका ऑफ करेंगे तो आंसर कितना आएगा, 15। ओके, वेरी गुड, सभी का आंसर कितना आया था, 15। ये बिल्कुल सिंपल सिंपल से क्वेश्चन थे, इस वजह से सबका आंसर आ रहा है। लेकिन हम जैसे थोड़ा हाई लेवल के क्वेश्चन चलेंगे धीरे धीरे, है ना, तो आपके आंसर भी थोड़े कमेंट आने भी कम हो जाएंगे, है ना, क्योंकि क्वेश्चन गलत होंगे और आपको आंसर देने में थोड़ी सी प्रॉब्लम आएगी। ओके, ये तो बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर देखो कितने हो गए, 4 क्वेश्चन मैंने आपको 4 बताया। और 4 क्वेश्चन के बाद में देखो नेक्स्ट क्वेश्चन आपको देखना, क्वेश्चन नंबर 5।
क्वेश्चन नंबर 5 देखो, तो क्वेश्चन नंबर 5 में आपको बताना है, फटाफट आंसर बताना है। ये इसका फर्स्ट पैटर्न था, ठीक है। तो यहाँ आपको फिर से इसमें बताना है टोटल ट्राइंगलों की जो संख्या है, ट्राइंगलों की संख्या कितनी होगी। फटाफट आंसर बताओ भाई, फटाफट आपको इसमें आंसर बताना है। और आंसर करने के लिए कुछ नहीं है, 1 2 3 4 5 6। सर अब इसमें कॉलम कितने, 6। ओके चलो 21 संजय कह रहा है सर 21 होगा, रोशन कह रहा है सर 21 होगा, वेरी गुड, वेल डन तिलक राज, राजकुमारी वेरी गुड, है ना। सभी का आंसर 21, वेरी गुड। रंजित, लोकेंद्र, है ना, लोकेश, सोनू, मौसम, छोटीलाल वेरी गुड। छोटीलाल का आंसर आया सर 18 ही होंगे। छोटीलाल 18 कैसे होंगे इसमें, देखो 1 2 3 4 5 6। तो मैंने आपको क्या कहा था, सबको काउंटिंग कर देते हैं हम। अगर सबको यदि हम काउंटिंग भी करते हैं, यदि सबको हम काउंटिंग भी करते हैं तो देखो कैसे, 5 और 5 कितना 10 और 5 15 और 6 कितना 21। तो छोटीलाल 18 नहीं आएगा। देखो मनीष वेरी गुड। देखो यहाँ यदि हम बात करें, तो यहाँ यदि हम बात करें तो देखो 1 2 3 4 5 6, आपको कुछ नहीं करना, बड़ी संख्या को आपको हमेशा कितने से गुणा करना है। बड़ी संख्या को अगली संख्या से गुणा करोगे तो कितना आएगा, बड़ी संख्या को यदि अगली गुणा से यानी 6 को 7 से गुणा करो तो साचिंग 42। और 42 का जो आफ होगा वो कितना होगा, 42 का जो आफ होता है वो कितना होता है सर 21 होता है। तो इसमें जो ट्राइंगलों की जो संख्या होगी वो कितनी होगी, 21 होगी। ओके वेरी गुड, है ना। तो इसी तरीके से आपको इन क्वेश्चनों का आंसर देता रहना है, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5 होगा, क्वेश्चन नंबर 6। अब देखो ये तो इसका फर्स्ट पैटर्न होता है, ये इसका फर्स्ट पैटर्न होता है, और इसी से देखो इसका सेकंड पैटर्न जो बनेगा वो क्या बनेगा। अब ये इस तरीके क्वेश्चन जब भी आपके पास हो तो आपको इन क्वेश्चनों का आंसर इसी तरीके से देना होगा, ठीक है। आगे चलें, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 हो गया, क्वेश्चन नंबर 6 देखें। तो क्वेश्चन नंबर 6 में देखो इसका जो पार्ट चेंज हो जाएगा वो देखें, आकृति ऐसी होगी, गिनना आपको ट्राइंगल ही है, लेकिन थोड़ा सा वो क्या है, इसी पैटर्न को थोड़ा सा अलग कर देगा। तो देखो कैसे, क्वेश्चन नंबर देखो 6, क्वेश्चन नंबर 6 में देखो आपको कुछ इस तरीके से देगा, सर अब इसमें थोड़ा सा वो चेंजेस करेगा। तो चेंजेस देखो इस तरीके से, और ये क्वेश्चन एफसीआई का यदि आपने एग्जाम दिया हो तो इस वाले पैटर्न से एफसीआई के एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया था। जैसे मान लो आपके पास ये वाला कोई क्वेश्चन है और इसमें आपको इस तरीके से वो लाइंस देगा, इसमें इस तरीके से लाइन देगा। और क्वेश्चन नंबर 6 का आपको इसमें बताना है सर इसमें जो ट्राइंगलों की संख्या कितनी होगी। क्वेश्चन नंबर 7 भी आपका ऐसा ही होगा, जैसे इस तरीके से होगा। अब इसमें आपको कुछ लाइन वो इस तरीके से देगा, अब कुछ लाइन वो आपको इस तरीके से देगा। इस क्वेश्चन में आप ऐसा करना, इस वाली लाइन को पूरी कंप्लीट करना, और क्वेश्चन नंबर जो 8 होगा उसमें आपको ऑफ करनी है, ठीक है। कुछ इस तरीके से होंगे, क्वेश्चन नंबर जो 8 होगा इस तरीके से होगा, ठीक है। एक क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 भी आपके पास कुछ इसी तरीके से होगा। ये आपके पास क्वेश्चन है ना, ये क्वेश्चन आपके पास होंगे, सेम तो नहीं हो गए, नहीं हुए, ओके। क्वेश्चन नंबर 9, ये 4 क्वेश्चन फिर से आपके पास है। क्वेश्चन नंबर आपको इस वाले क्वेश्चन में आंसर देना है, क्वेश्चन नंबर 6। एक एक क्वेश्चन का हम आंसर करेंगे। राम जीवन कह रहा है सर 6 नंबर के क्वेश्चन में आंसर होगा 30, वेरी गुड, है ना, वेरी गुड। और किसी का रोशन 30, वेरी गुड, राजकुमारी वेरी गुड, मौसम वेरी गुड, कुलदीप सर पहले में 30, वेरी गुड, वेल डन।
तो देखें, इस क्वेश्चन में आपको कुछ नहीं करना है, इसमें भी आपको वही तरीका लगाना है जो फर्स्ट पैटर्न का हमने लगाया था। ठीक है, तो देखो कैसे सर, इसमें हम नंबर डालेंगे एक, एक के बाद दो, दो के बाद तीन और तीन के बाद सर चार, है ना। तो चार सर हम इनको काउंटिंग करते हैं तो कितना होता है 10। इसी तरीके से देखो, ये वाली जो लाइन है यहां से स्टार्ट थी यहां खत्म है, हमने कंप्लीट इस लाइन को कहीं भी बिल्कुल ब्रेक नहीं है ना, लाइनिंग बिल्कुल भी बीच में ब्रेक नहीं हुए, इस वजह से हमने कंप्लीट में नंबर डाला तो कितना हुआ 10। तो सर ये लाइन भी बीच में ब्रेक नहीं है, इसका मतलब ये भी पूरी लाइन है, तो हम इसमें भी नंबर डाल सकते हैं कि सर डाल सकते हो। तो एक, दो, तीन और चार, तो इसमें भी सर कितना होगा 10। सर ये लाइन भी बीच में बिल्कुल भी ब्रेक नहीं है, तो इसका मतलब एक, दो, तीन और कितना 4, तो हम इसको भी ऐड करेंगे तो कितना हुआ 10। तो सर 10 और 10 20, 20 और 10 कितना हुआ सर, ये हो गए 30। तो इसमें आंसर कितना होगा आप लोगों का 30 होगा। ठीक है, वेरी गुड पुष्पेंद्र। रोशन कौन से का आंसर दे रहा है रोशन 50। ओके, इसका मतलब सभी का एक साथ, कविता आंसर दे रही है 30, 50, 21 और 41। वेरी गुड। अब क्वेश्चन नंबर आपके पास जाना है, क्वेश्चन नंबर 7 के पास आप जाओगे। क्वेश्चन नंबर 7 में आपको बताना है सर इसमें आंसर कितना होगा। क्वेश्चन नंबर, वेरी गुड, इसका मतलब अभी तक तो आप लोगों का आंसर, मैंने चारों क्वेश्चन रखा और आप लोगों ने चारों क्वेश्चनों का आंसर एक साथ दे रहे हो, लेकिन अब इनके बाद जो क्वेश्चन आ रहे हैं ना उनमें आंसर दोगे तो मानूंगा हाँ तुम पढ़ते हो और कभी देखा है आपने, ऐसी आकृति बनाऊंगा कि कभी देखा ही नहीं है आप लोगों ने। ओके वेरी गुड। मौसम 50, 21, 41, लोकेश 41। 7वें नंबर की क्वेश्चन की बात कर रहा हूं, अकेले क्वेश्चन की। संजय उनका भी देंगे, वेरी गुड। तो देखो इस क्वेश्चन में भी आपको कुछ नहीं करना सर, इसमें तो लाइनें बीच में ब्रेक हो गई, तो इनको हम कैसे करेंगे। तो देखो आपको कुछ नहीं करना है, जो तरीका पहले करते आए बस वही तरीका आपको यूज करना है। कैसे, देखो नंबर डालोगे सर 1, 2, 3, 4, 5, तो मैंने आपको कहा सर ये लाइन यहां से स्टार्ट है और यहां कंप्लीट है, बीच में कहीं भी ब्रेक नहीं है ये वाली लाइन। तो सर हमने इस वाली लाइन के साथ पूरे नंबर रख दिए क्योंकि ये बीच में ब्रेक ही नहीं हुई है। तो हमने सर इसको जोड़ा, 5 का 30, 30 का हाफ कितना होता सर, इसका जो हाफ होता वो कितना होता 15, यानी कहने का मतलब इसका टोटलिंग कितना होगा 15। ओके सर, ये लाइन बीच में ब्रेक हो गई तो कोई दिक्कत नहीं है, लाइन जहां ब्रेक हो गई वहीं तक आपको नंबर डालना, आगे आपको नंबर ही नहीं डालना है। जहां ब्रेक हो गई वहां तक ही नंबर डालना है, जैसे 1, 2, 3 और कितना 4। तो सर ये लाइन यहीं ब्रेक हो गई थी, हमने नंबर भी यहीं ब्रेक कर दिए, तो इनको ऐड किया, कितना हुआ सर, इसमें हो गया 10। ठीक है सर, ये लाइन यहां से स्टार्ट है, तो यहां से स्टार्ट है, तो जहां से स्टार्ट है वहीं से आपको नंबर डालना स्टार्ट करना है सर। तो 1, 2, 3 और कितना 4, तो सर इसमें भी ऐड करें तो इनको होंगे, ये भी कितना हुआ 10 होंगे। वेरी गुड। आगे देखो सर, ये लाइन बिल्कुल ही बीच में ब्रेक नहीं है, पूरी कंप्लीट है, तो पूरी कंप्लीट है तो आपको पूरा कंप्लीट ही नंबर डालना है, 1, 2, 3, 4 और 5। सर ऐड करेंगे तो इसको हम करेंगे कितना 15। ओके तो यहां देखो अब इन सबको हम ऐड करेंगे, 5 और 5 10 की 0, हासिल 1, 1, 2, 3, 4 और 1, 5। तो सर इसका आंसर जो बनेगा वो कितना बनेगा 15। यानी इसमें टोटलिंग, सर इसमें टोटलिंग जो ट्रायंगल्स होंगे वो कितने होंगे 50। ओके जिसका भी आंसर 50 था। वेरी गुड। ये सिंपल सिंपल आकृतियां चल रही है अभी तक, है ना। जैसे ही आप अगले क्वेश्चन करोगे तो उन क्वेश्चनों में आपको इससे जो अगले क्वेश्चन आएंगे वो क्वेश्चन ऐसे आएंगे कि आपने आज तक कभी देखा ही नहीं था क्वेश्चन, ऐसे क्वेश्चन आएंगे। ओके चले नेक्स्ट। वेरी गुड। क्वेश्चन नंबर देखो सर, क्वेश्चन नंबर 8 भी कुछ इसी तरीके से है, तो इसका भी हम आंसर दे सकते हैं। ठीक है कोई प्रॉब्लम नहीं है। वेरी गुड। तो देखो यहाँ 1, 2, 3 और कितना 4, तो सर ये 4 हो गया, 1, 2, 3 और 4। सर इसको ऐड करेंगे तो कितना होगा 10। 1, 2, 3, सर इसको ऐड करेंगे तो कितना होगा 6। तो सर ये वाली लाइन यहाँ से स्टार्ट है,
तो स्टार्ट है तो 1 2 3, इसको भी ऐड करेंगे तो कितना होगा 6। तो सर सबको हम ऐड करेंगे तो 6 6 कितना हुआ 12 की 2 हासिल 1 और 2 कितना हुआ 1 और 2 यानी 22 होंगे क्या। 7वां नंबर क्वेश्चन में देखो, 7वां नंबर के जो क्वेश्चन है वो देखो, 1 2 3 और 4 सर ऐड किया कितना हुआ 10। ओके 1 2 3 सर यही लाइन ब्रेक है तो इसका मतलब 1 2 3 इनको जोड़ा कितना हुआ 6। ठीक है इसी तरीके से यहां भी देखो 1 2 3 सर यहां भी कितना होगा 6। ओके तो हमने इनको सबको ऐड करेंगे तो ऐड करेंगे देखो 10 इससे बना है और 6 इससे बना है 6 इससे बना है तो हमने इन सबको ऐड किया तो 6 6 कितना 12 हासिल 1 1 रे कितना 2। तो सर इसका जो आंसर बनेगा वो कितना बनेगा 22। तो किसी का आंसर था ही नहीं 22 था क्या। अब आ रहे हैं आंसर तो सबके देखो अब तो छोटी लाल का 22 तो ऑप्शन में है ही नहीं। सचिन अब आया आंसर सचिन का 22, रोशन का आंसर 22, पुष्पेंद्र का आंसर 22, मौसम का आंसर 22। वेरी गुड। ओके हरलाल का 22 वेरी गुड है ना। मीठा लाल 22 वेरी गुड वेल डन। लोकेंद्र सिंह है ना वेरी गुड। छोटी लाल 22, सुभाष वेरी गुड। अब आगे से गलती मत करो भाई। अब इस क्वेश्चन का आंसर 9 नंबर का क्वेश्चन 9 नंबर का क्वेश्चन वेरी गुड। अब तो सभी का आंसर वेरी गुड। वाह स्पीड से आंसर आता है कि मैं आपका कमेंट ही नहीं पढ़ सका है ना। कोई बात नहीं है चलो अब इस क्वेश्चन का आंसर दो। क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर आप फटाफट करोगे, कोई भी मिस्टेक नहीं करोगे, कोई भी मिस्टेक नहीं करोगे। वेरी गुड। चलो देखे कुछ नहीं करना है इसमें भी आपको इसी तरीके से नंबर डालना जैसे 1 2 3 4 और कितना 5 ऐड करो सबको। ऐड करेंगे हम इसको ऐड करेंगे गलती ना करें 1 2 3 4 और 5 सर ऐड करेंगे तो ये होगा सर 15। वेरी गुड। 1 2 3 और कितना 4 सर इनको ऐड करेंगे तो कितना होगा 10। 1 2 3 सर इनको ऐड करेंगे तो कितना होगा 6। 1 2 3 और 4 सर इनको ऐड करेंगे तो कितना होगा 10। तो सबको ऐड करेंगे तो कितना आएगा। बात ये है कि सबको ऐड करेंगे तो कितना आएगा। तो देखो सबको ऐड करेंगे 6 और 5 11, 11 और 4 वेरी गुड 41 आंसर। जिसका भी आंसर था 41 वेरी गुड वेल डन। हाँ पुष्पेंद्र 90 क्वेश्चन में 41 ही आंसर आ रहा। वेरी गुड रमेश रोशन है ना, राजकुमारी सुभाष गुड्डी सचिन वेरी गुड। चले आगे नेक्स्ट क्वेश्चन। कोई दिक्कत है फर्स्ट पैटर्न और सेकंड पैटर्न में कोई दिक्कत है क्या। नहीं है अभी तक सर ये पैटर्न है, ये तो सिंगल सिंगल पैटर्न था अभी तक तो सिंगल सिंगल पैटर्न था। क्वेश्चन तो अब आएंगे जो नेक्स्ट क्वेश्चन होगा क्वेश्चन नंबर 10 ऐसा क्वेश्चन होगा आज तक आपने देखा ही नहीं है। देखा हो तो आंसर देना, अगर देखा होगा किया होगा क्वेश्चन तो आंसर सही आएंगे अन्यथा आंसर गलत आएंगे। ठीक है तो देखिए क्वेश्चन नंबर 10 होगा और 10 नंबर का क्वेश्चन आप लोगों को करना होगा। तो देखो किस तरीके से आप लोग इस क्वेश्चन का आंसर करोगे है ना। एक बार फटाफट उससे पहले एक नंबर रोशन कह रहा है सर ऑफलाइन क्लास कब से स्टार्ट होगी। नहीं होगी 2020 में तो नहीं होगी मेरे भाई। 2020 में तो कोई चांसेस नहीं है, अगर हो जाए तो तुम्हारी किस्मत अन्यथा नहीं होगी है ना। और हो भी जाएगी तो तुरंत हम आपके सामने पेश हो जाएंगे अगर होगी तो। वैसे चांसेस नहीं है कि 2020 में ऑफलाइन क्लास होगी नहीं। आपको ऑफलाइन और ऑनलाइन में कोई फर्क दिख रहा है क्या। कुछ नहीं। मैं आपको वहां भी आपसे बात करता हूँ यहाँ भी आपसे बात कर रहा हूँ, फर्क कुछ नहीं है। वहां भी आपके सामने रहता था यहाँ भी आपके सामने हूँ है ना। तो ऐसा ना सोचे कि नहीं सर ऑफलाइन में ज्यादा मजा आता पढ़ने में या ऑनलाइन में ज्यादा आता है। ऑफलाइन से ज्यादा मजा आता है ऑनलाइन में।
ऑफलाइन से ज्यादा मजा आता पढ़ना ऑनलाइन में। वही तो चीजें है, जो चीजें वहां पढ़ाई जाएगी वही चीजें आपको यहीं पढ़ाए रहे, है ना। तो पढ़ते रहे। देखें यहां यदि हम बात करें, क्वेश्चन नंबर 10 होगा और क्वेश्चन नंबर 10 का आप फटाफट आंसर दो, ताकि 11 नंबर का क्वेश्चन आपके लिए सरप्राइज होगा, है ना। मौसम कह रही है सर डाटा कम पड़ता है सर ऑनलाइन में। अरे कोई दिक्कत नहीं है, महीने का रिचार्ज कराओ, अनलिमिटेड करवाओ ना। क्यों 1.5 GB 2 GB अनलिमिटेड वाला करवाओ, है ना। तो बचा के रखा करो, ये वीडियो कम देखा करो, टिकटॉक कम देखा करो, क्योंकि टिकटॉक में क्या है कि नेट बहुत ज्यादा यूज होता है, तो टिकटॉक मत देखा करो, है ना। तो डायरेक्टली क्लास देखा करो, टिकटॉक मत देखा करो, क्योंकि टिकटॉक है ना जो नेट उसमें ज्यादा खर्च होता है, ठीक है। संजय कह रहा है सर आप करवा दो सर मेरा। संजय भाई मेरा मेरा खुद का नेट का रिचार्ज नहीं है, मैं भी किसी भाई का हॉटस्पॉट चालू करवा के मैं एक वीडियो देखता हूँ, है ना। जो भी देखना होता है मैं भी दूसरे पड़ोसी का सहारा लेता हूँ, है ना। इस लॉकडाउन में कहाँ से लाए, ओके। कोई बात नहीं है, देखो पढ़े। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास होगा क्वेश्चन नंबर 10, और क्वेश्चन नंबर 10 में आपको फटाफट आंसर करना है ना। ये आपके लिए सरप्राइज नहीं होगा, 11 नंबर का क्वेश्चन आपके लिए बहुत अच्छे सरप्राइज होगा, है ना। यहाँ क्वेश्चन का आपको आंसर फटाफट देना है, क्योंकि कई लड़के इसमें भी अभी तक गलती कर रहे थे। तो अब इस क्वेश्चन का यदि आप लोगों का सबका आंसर सही आता है, तो मैं आपके लिए वो क्वेश्चन लेके आऊंगा जो आपने कभी देखा नहीं था, ठीक है। तो आपको इस क्वेश्चन का आंसर आप लोगों को फटाफट देना है सर, फटाफट आंसर, कुछ ही सेकंडों के अंदर, कुछ ही सेकंड्स के अंदर आपको इस क्वेश्चन का आंसर देना और फटाफट देना है। ऐसा नहीं है कि आप टाइम लो क्वेश्चन में, आपको बिल्कुल भी टाइम नहीं लेना है क्वेश्चन में, फटाफट आप लोग आंसर करोगे, है ना। फटाफट यदि आप आंसर करोगे तो आपके लिए फटाफट आंसर करें, ठीक है, ओके। चलो आंसर आ रहा है राम जीवन 75, लोकेंद्र 126, संजय 70, सच्ची मेरे को पता था, यही उम्मीद आपसे, और उम्मीद भी क्या थी, यही उम्मीद थी आपसे कि सबका आंसर अलग अलग आएगा। बस इसी वजह से मैंने आपको फिर से एक बार यही क्वेश्चन आपके सामने रखा, क्योंकि आंसर सबका अलग अलग आएगा। अरे कोई किसी से नहीं जुड़ेगा, इतनी दूर से पहले क्वेश्चन करो, तुम एक दूसरे से जुड़ने में लग रहे हो, है ना। मौसम कह रही है सर 65 आएगा, रमेश कह रहा है सर 85 आएगा, प्रेमराज कह रहा है सर 55, कुलदीप 105, क्या बात है, वेल डन। सल्यूट करता हूँ आपको दिल से सबको, क्योंकि सबका अलग अलग आंसर आ रहा है, किसी का सेम आंसर आ ही नहीं रहा। देखो 55, 75, 83, 73, है ना, ये सबके अलग अलग क्यों। कुछ नहीं करना है इसमें, आपको ऐड ही तो करना है, और करना क्या है सर, नंबर डाल लो, 1 2 3 4 5 और 6, 6 7 42 ऐड करेंगे कितना हुआ 21। अरे 21 ही तो होगा, 6 7 42, 42 का 21 होता है सर, 1 2 3 4 5 6, सर इसमें भी 21 ही होगा, 1 2 3 4 5 6, सर इसमें भी 21 ही होगा, 1 2 3 4 5 6, सर इसमें भी 21 ही होगा, क्योंकि बीच में लाइन ब्रेक ही नहीं है। तो इसका मतलब यहां देखो सर, ये एक लाइन जरूर ब्रेक है, 1 2 3 और 4, सर इसमें 10 ही होगा। तो अब हम इसको सबको ऐड करेंगे, 1 2 3 4, 1 2 3 और कितना 4, 2 2 4 2 6 2 8 1 9, तो आंसर कितना आएगा संजय, वेरी गुड।
राजकुमारी वेरी गुड, लोकेश वेरी गुड, इन्हीं का आंसर था 94। लोकेश पुष्पेंद्र वेरी गुड, 94 आंसर था। अरे नहीं, क्यों, कौन सी लाइन मिटा रखी थी मैंने? कौन सी, कोई सी भी लाइन नहीं मिटा रखा था, जो भी है आपके सामने क्वेश्चन था, यही क्वेश्चन था। और क्या था, अलग से कोई क्वेश्चन नहीं था। तो गलती ना करें। वेरी गुड रोशन, छोटीलाल, कविता, अब तो सबके आएंगे ही। हरलाल वेरी गुड, रमेश सन वेरी गुड, सबका आंसर यही आएगा भाई। ओके। रंजीत कह रहा है सर मेरे कमेंट ही सेंड नहीं हो रहा था। दोस्त तेरा नेटवर्क प्रॉब्लम हो रही होगी, टिकटॉक ज्यादा देखा होगा तूने, है ना? तो हाँ, कोई दिक्कत नहीं है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, आपके लिए 11वां जो क्वेश्चन होगा, 11वां क्वेश्चन आपके लिए सरप्राइज होगा। सरप्राइज होगा, आप लोगों को क्वेश्चन आंसर करना है। इस क्वेश्चन का आप लोग आंसर दे दोगे तो मैं मानता हूं कि आप लोग घर पे पढ़ाई करते हो, आपने ये क्वेश्चन कहीं ना कहीं देखा है और एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है। और आपको बिना विदाउट पेन और पेपर के मैं आपको इसका आंसर देना सिखाऊंगा, कैसे आपको देना है। सरप्राइज होगा तो देखो कैसा होगा, ये देखो 11। आपने देखा है क्या ऐसा क्वेश्चन? तो यहाँ देखो, देखा हो तो कोई दिक्कत नहीं है, आंसर दे देना। अगर देखा है आप लोगों ने तो इसका आंसर दे देना भी। यदि आप लोगों ने इसका आंसर, ये क्वेश्चन देखा है कहीं, तो आप लोग इसका आंसर दे देना। ये आपके पास क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 11, और इसका आंसर आप लोग दोगे। हाँ रंजीत, आ रहे हैं तेरे कमेंट यार। अब तो आंसर आप लोगों को इसका देना है। वेरी गुड। राम जीवन कह रहा है सर 12 आंसर होगा। राम जीवन कह रहा है सर 12 आंसर होगा। संजय वेरी गुड 12। अनिल कुमार कह रहा है सर 27 होगा। सचिन कह रहा है सर 12 होगा। संजय कह रहा है सर कंफर्म नहीं होगा। तो आपने कभी, पहले तो ये बताओ, आपने ये क्वेश्चन पहले कभी देखा है क्या? आपने ये क्वेश्चन कभी देखा है क्या? राजकुमारी कह रही है सर 11 ही आंसर होगा। मौसम कह रही है सर 12 ही आंसर होगा। वेरी गुड। वेरी गुड। नहीं देखा है ना आप लोगों ने क्वेश्चन? तो मेरे को उम्मीद थी आपसे कि आप लोगों ने नहीं देखा होगा। और ऐसा क्वेश्चन देखो, आपको इसमें देखो वेरी गुड, किसी का भी राइट आंसर नहीं है। वेरी गुड, वेल डन। नहीं होगा सर, कविता कह रही सर नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्यों नहीं होगा? क्योंकि आप लोगों ने ऐसा क्वेश्चन देखा ही नहीं है कभी, है ना? और देखा ही नहीं है, जबकि आपको इसमें पेन तक यूज करने की आपको जरूरत नहीं है। गुड्डी कह रही है सर 18 होगा। लोकेंद्र कह रहा है सर 19 होगा। अब राम जीवन कह रहा है सर 36 होगा, है ना? वेरी गुड। अरे देखो, मैं आपको बता देता हूं, ऐसा क्वेश्चन जब भी आपके पास हो, हाँ मैं ही बताऊंगा रोशन। वेरी गुड। तो आपको देखो, इस क्वेश्चन में मैं आपको बता देता हूं। तिलकराज कह रहे हैं वेरी गुड। अरे तो देखा ही नहीं होगा तो क्वेश्चन, जब पहली बार देख रहे हैं क्वेश्चन तो समझ में कैसे आएगा? मैं कह रहा हूं आज के बाद आप क्वेश्चन का आंसर देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर आप विदाउट पेन दोगे। आपको देखो, ना ही कोई इसमें काउंटिंग करने की जरूरत है, कुछ काउंटिंग करने की जरूरत नहीं है। आपको देखो, काउंटिंग यदि मैं इसमें करवा देता हूं, यदि मान लो इसमें काउंटिंग भी हम करें, तो काउंटिंग में मैं आपको इसमें तरीका बताऊंगा, काउंटिंग भी हम कैसे करेंगे, है ना? वो भी मैं आपको तरीका बताऊंगा। लेकिन अभी नेक्स्ट क्वेश्चन में वो आपको 2 क्वेश्चन इस तरीके के पूछे जाता है, तो मैं आपको कोई दिक्कत नहीं है, काउंटिंग करके भी बताऊंगा, है ना? वैसे आपको देखो, इस क्वेश्चन का एक बिल्कुल शॉर्ट तरीका मैं बता देता हूँ। शॉर्ट तरीका आपको कैसे करना, कुछ नहीं करना। देखो इधर बोर्ड पे ध्यान दे, देखो बहुत अच्छा क्वेश्चन है। आपको कुछ नहीं करना। अगर इस वाले पॉइंट से देखो कितनी लाइन आ रही है बीच से, सर एक और एक के बाद, सर इसमें 2 लाइन आ रही है, एक और एक के बाद 2, ध्यान से देखते रहे।
यहाँ इस पॉइंट से कितनी लाइन आ रही है, बीच में सर 2 आ रही है। तो सर आपको यहां से भी देखना है इस वाले पॉइंट से कितनी लाइन जा रही है, सर इससे भी 2 जा रही है। यदि ऐसा कोई आपके पास क्वेश्चन हो, ध्यान से देखना है, ऐसा कोई आपके पास यदि क्वेश्चन हो कि सर इससे भी 2 ही लाइन आ रही है और इस वाले पॉइंट से भी 2 ही लाइन आ रही है, तो आपको कुछ ही नहीं करना है। यहां से आपको नंबर डालना है 1 2 और कितना 3, तो आपको इधर से भी नंबर डालना है 1 2 और कितना 3, बस इतना सा ध्यान रखना है। देखो वापस, उम्मीद है अगला क्वेश्चन का आंसर मैं लिखने से पहले आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो यहां देखो 1 2 3 1 2 3, जब भी ऐसा कोई आपके पास क्वेश्चन आ जाए और एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है, जब भी आपके पास ऐसा कोई क्वेश्चन आ जाए सर इधर से भी जितने नंबर हो इधर से भी उतने ही नंबर हो, तो आपको कुछ नहीं करना है, सेम नंबर होना चाहिए, इधर से भी 3 इधर से भी 3, कुछ नहीं करना है। यहां जो संख्या है उस संख्या का क्यूब कर दो, आंसर आ जाता है। तो सर 3 का क्यूब कितना होता है, सर 3 का क्यूब 27 होता है। शायद एक ही लड़के का आंसर इसमें देखने को मिले था 27, और उस लड़के का नाम क्या था। हाँ, इसका जो आंसर होगा वो कितना होगा, राइट कितना होगा इसका 27। वेरी गुड, अब तो 27 आएंगे आएंगे। अब तो देखो, अब तो कितने फास्ट सबके आंसर 27 आ रहे हैं, आपको कुछ नहीं करना है। फिर से मैं आपको कह रहा हूं, अगर ऐसा कोई क्वेश्चन हो कि इधर से भी नंबर सेम इधर से भी नंबर सेम, जितनी लाइन अगर इस वाले पॉइंट से आ रही है उतनी लाइन इस वाले पॉइंट से आ रही है, तो आपको कुछ नहीं करना है, जो भी यहां संख्या जो आए उस संख्या का आपको क्या कर देना है, क्यूब, आंसर आ जाएगा। हाँ, अब तो टीप लिया, पुष्पेंद्र कह रहा सर अब तो टीप लिया। हाँ बस अब तो नक्कल हो गई, अरे टेंशन मत लो, अभी तक तो नक्कल करोगे ना तो उसमें भी अक्कल की जरूरत पड़ती है मेरे भाइयों। नक्कल में भी किसकी जरूरत पड़ती है, अक्कल की, ऐसे ही थोड़ी काम आती है। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग करोगे सर, नेक्स्ट क्वेश्चन भी कुछ इसी तरीके से। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास होगा 1 2, सर यहाँ कितनी लाइन है, इससे 3 लाइन है, तो सर इससे भी 3 लाइन आ जाए, 1 2 3। फटाफट आंसर दोगे, मेरे को उम्मीद है कि फटाफट आंसर दोगे अब तो। वेरी गुड, कुलदीप कह रहा सर 27 गिन के बताओ, मेरे भाई ऐसे विश्वास नहीं है क्या। वेरी गुड, बस तरीका देखो, अब तो आंसर सबका 64 आ चुका है। वेरी गुड, अब तो आंसर सबका 64 आ चुका है। वेरी गुड, देखो कितने फास्ट, वेरी गुड। अब तो किसी का चांसेस ही नहीं है, अब तो आंसर सबका फटाफट से आंसर आ रहा है, फटाफट से। वेरी गुड, तो यहाँ देखो, यहाँ देखो भाई, कुछ नहीं करना है सर, इधर से भी लाइनिंग समान है उधर से भी लाइनिंग समान है, 1 2 3 और सर इधर से 4, 1 2 3 और सर इधर से भी 4। सर आपने यही कहा था अगर दोनों तरफ से यदि अंक समान हो, संख्या समान हो, तो आपको कुछ नहीं करना है, आपको कुछ भी नहीं करना है, आपको इस संख्या का क्या कर दो, क्यूब कर दो। 4 का क्यूब सर 64 होता है, आंसर 64। क्वेश्चन नंबर कौन सा था, 12। क्वेश्चन नंबर 12वां था, और 12 नंबर का क्वेश्चन में जो आंसर है वो कितना है, 64। सर जी मजा आ गया। अरे रंजीत अभी तो मजा क्या है, अभी तक तो स्टार्ट ही है। संजय कह रहा सर आज आपकी आवाज में दम है, मजा आ गया। वेरी गुड, थैंक यू। वैसे आवाज तो देखो, अगर आप लोगों का यदि आंसर इसी तरीके से आते रहे, आप लोगों का जो प्यार है हमेशा इसी तरह मिलता रहा, तो आवाज क्या, मंजिल भी जीत लेंगे, है ना, लक्ष्य तक भी पहुंचा ही देंगे आप लोगों को, टेंशन ना लो। बस आप लोग इसी तरीके से पढ़ते रहे और आंसर देते रहे। एक क्वेश्चन बताने के बाद में दूसरा क्वेश्चन का आंसर गलत आने की कोशिश ही मत करना, यानी गलत देने की कोशिश मत करना। प्लीज सर जी एक बार मुस्कुरा दो। रंजीत तूने पार्टी तो दी नहीं अभी तक, है ना, अब यही कहेगा सर मुस्कुरा दो। सर पूरी कोशिश करेंगे आपको प्यार देने की। वेरी गुड रोशन,
हमेशा इसी तरीके से देते रहना। ओके चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। अभी किसी ने पिछले कमेंट में ऐसे कहा था कि सर आंसर टीप टाप के दे रहे हैं, है ना, तुम आंसर टीप टाप के दे रहे हो ना एक दूसरे का, है ना, एक दूसरे का आप लोग आंसर टीप के दे रहे हो। तो मैंने आपको एक कहा था सर नक्कल में भी अक्कल की जरूरत पड़ती है। तो सेम इसी तरीका का क्वेश्चन अब आप लोग करोगे। अब टीपो सर, नक्कल की भी इसमें जरूरत पड़ेगी, तो आप लोग अब आंसर दोगे। तो आप लोग अब इस क्वेश्चन का आंसर दोगे तो सर क्या इसमें ये वाला जो क्वेश्चन है सर इधर से तो आ जाए लाइन 2 और सर इधर से लाइन आपके पास आ जाए सर 3 लाइन। अब सर अब कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को, अब आंसर दो तुम। अब आंसर दो, अब टीपो आंसर, क्योंकि सेम ही तो क्वेश्चन है। अब दो आंसर दो, फटाफट आंसर दो। तो आप लोग कह रहे हो सर समझ में आ गया, मजा आ गया। तो मजा आ गया तो अब क्वेश्चन का आंसर दो, अब आएगा मजा तो भाई, अब आएगा मजा तो। अब दो आंसर, बस कमेंट बंद हो गए तुम्हारे। यही उम्मीद थी आप लोगों से। अरे भाई रोशन मैंने बता दिया ना ये क्वेश्चन, सेम उसी तरीके से देख लो, डिजाइनिंग में वैसे ही है, कुछ नहीं है, उधर 2 लाइन है और इधर 3 लाइन है, बस फर्क कुछ नहीं है, फर्क कुछ नहीं है। संजय मीणा कह रहा है सर 12 आंसर होगा। वेरी गुड। छोटीलाल कह रहा है सर नहीं होगा 12 आंसर। रोशन कह रहा है सर 48 आंसर हो सकता है। संजय कह रहा है सर नहीं होगा। अरे क्यों नहीं होगा? वेरी गुड, करो आंसर। अरे यार ऐसा थोड़ी है, मैंने आपको बता दिया अब आंसर आप नहीं कर रहे हो, करो फटाफट आंसर करना है। सोनू कह रहा है सर 94 आएगा, 94 आंसर आएगा। रंजीत कह रहा सर आप ही बताओ। सर मैं तो बताऊंगा रंजीत, टेंशन ना ले। वेरी गुड। आप भी तो करो, आप क्या करोगे? मैंने तो आपको बता दिया था, अब आप क्या करोगे? छोटीलाल कह रहा सर 68 आंसर होगा। वेरी गुड। फटाफट सर आप ही बता दो। अरे कोशिश करो, मैं आपको बताऊंगा, टेंशन ना लो, बिल्कुल भी आपको टेंशन नहीं लेनी है, टेंशन का काम ही नहीं है। आया क्या सर? आप ही बताओ। तो चलो देखो इधर देखे, बोर्ड पे देखे। कविता, आज किस दिन, आज कैसा दिन है सर जी, क्वेश्चन आ ही नहीं रहे। अरे क्वेश्चन आप लोगों ने देखा ही नहीं है, आपके लिए बहुत अच्छे क्वेश्चन लेके आया हूँ, बहुत सरप्राइज क्वेश्चन है। तो आंसर आएंगे कैसे? आप लोगों ने कभी पढ़ा ही नहीं, देखा ही नहीं,
है ना। तो इसी तरीके से एग्जाम में क्वेश्चन या तो आ चुके हैं या फिर आने वाले हैं, ध्यान रखना। मैं आज आपको कह रहा हूं या तो ये क्वेश्चन पिछले पेपरों में देख लेना, है ना, या फिर आने वाले पेपरों में ये क्वेश्चन जरूर देख लेना। संजय कह रहा है सर गिन रहा है, गिनने की जरूरत क्या है, डायरेक्टली आंसर दे संजय। गिनेगा कब तक गिनेगा, इसी दिन के लिए पैदा हुए थे क्या हम कि इनमें गिनते रहे, है ना। गिनना नहीं है, यहाँ देखो कुछ नहीं करना है। देखो सर इसमें तो लाइन समान थी, इधर से भी दो थी, इधर से भी दो थी। सर इसमें लाइन इधर से तीन थी, इधर से भी तीन थी, बिल्कुल समान थी। लेकिन सर इसमें तो इधर से तो तीन लाइन है और इधर से कितनी है, दो। तो सर इधर से दो और इधर से तीन। तो आपको ऐसे क्वेश्चन में जब भी आपके पास ऐसा कोई क्वेश्चन हो, है ना, जब भी आपके पास ऐसा कोई क्वेश्चन हो जिसमें सर लाइनिंग समान नहीं है, अलग अलग लाइनिंग है, तो अलग अलग लाइन वाले देखो क्वेश्चनों में आपको कैसे करना है वो देखिए। अब ध्यान से देखिए, बोर्ड पे ध्यान से देखते रहे। सर देखो इसमें मैं सबसे पहले इस वाले पॉइंट की बात कर रहा हूं, इधर देखो बोर्ड पे देखो। तो सर इसमें आपको कुछ नहीं करना है, यहां से आपको नंबर डालना है 1 2 3 और 4। कितना हुआ सर इसमें, कितना हुआ 10। सर फिर इससे बात करें 1 2 3 और सर इसमें भी 4, फिर से कितना 10। 1 2 3 और 4 सर फिर से कितना आ गया 10। तो 10 10 20 और 10 कितना सर इसमें तो 30 आ गए। इस वाले पॉइंट से जो निकले हैं वो कितने निकले हैं सर, 30 निकल गए। ध्यान से देखना है कितने निकल गए, 30। सर इससे तो 30 निकले सर, लेकिन इस वाले पॉइंट से भी आपको निकालना पड़ेगा पहले, इस वाले पॉइंट से भी आपको पहले निकालना पड़ेगा। तो इस वाले पॉइंट से अब देखो इसमें तो आपने यूं, इस पॉइंट से तो यूं निकाले, अब आपको यूं निकालना है। अब आपको यूं निकालना तो आप यूं निकालोगे 1 2 सर 3, तो इससे भी कितना 1 2 3 सर इससे तो कितना निकलेगा 6, 3 और 3 कितना 6। फिर सर हम इससे भी निकालेंगे 1 2 3 सर इससे भी कितने आएगा 6, 1 2 3 सर 6, 1 2 3 सर 6, 6 6 12, 12 12 कितना 24। तो सर इधर कितना होगा 24, तो 4 3 और 2 कितना 5। तो 54 आंसर था क्या किसी का, अरे 54 था क्या किसी का सर, काउंटिंग नहीं। ओके कोई बात नहीं, काउंटिंग करना किसका है। 54 लोकिंदर कह रहा है सर मेरा आया था 54। हल्लाल कह रहा है सर मेरा भी आया था। पुष्पेंद्र कह रहा है यस सर, लेकिन मेरे भाइयों 54 गलत था। अरे 54 गलत था, देखो इसमें से आपको कुछ माइनस करना है, इसमें कुछ कॉमन भी तो काउंटिंग हो गए। इधर से काउंटिंग किया, इधर से काउंटिंग किया, इसमें कुछ कॉमन भी तो काउंटिंग हो गए, कुछ कॉमन काउंटिंग हो गए। तो उस कॉमनों को आपको भाई यहां 54 आया था, उसमें से आपको माइनस करना है कॉमन। तो कॉमन देखो आपको कुछ नहीं करना है, इस वाले पॉइंट को छोड़कर, इस वाले पॉइंट को छोड़कर, इस वाले पॉइंट को छोड़कर, इस वाले पॉइंट को छोड़कर जितने भी पॉइंट है उसको गिन के माइनस कर दो, आंसर आ जाएगा। देखो कैसे सर, 1 पॉइंट 2 पॉइंट 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 1 12। तो सर इसमें पॉइंट कितने 12, बस इस पॉइंट को और इस पॉइंट को छोड़ के जितने भी पॉइंट है वो आपको माइनस करना है। माइनस करने के बाद में जो भी आएगा, हमसे तो नहीं हुआ था सर, हाँ आपसे नहीं हुआ था, लेकिन अब देखो इसको, अब होगा 54 में से यदि हम 12 माइनस करते हैं, 4 में से 2 गया तो सर 2 बचेगा, 5 में से 1 गया तो सर 4 बचेगा। तो इसका आंसर जो होगा वो कितना होगा 42, यानी 42 इसका आंसर होगा। राइट, वेरी गुड। अब देखो आपको यदि कोई डाउट है ना तो आपका डाउट क्लियर करता हूं। देखो इधर ध्यान से देखिएगा, आ गई ये वाला क्वेश्चन समझ में, वापस समझे इस क्वेश्चन को। संजय भाई आज थक गए हम तो। अरे कविता किस में थक गई तू, क्यों थक गई, क्योंकि क्वेश्चन भी आपके पास ऐसे क्वेश्चन है जो आपने शायद देखा ही नहीं होगा कभी। तो यहां देखिए इस क्वेश्चन का देखो, वापस देखना है, कुछ नहीं करना है आपको। सबसे पहले इस वाले पॉइंट से काउंटिंग करोगे 1 2 3 4 सर इससे 10, 1 2 3 4 सर इससे भी 10, 1 2 3 4 सर इससे भी 10। अब इस वाले पॉइंट से 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 सर इससे 6 6 12 6 18 6 कितना हुआ
भाई 6 6 12, 12 और 12 कितना हुआ सर 24, तो ये हो गए। इधर से काउंटिंग करें सर 10 इससे, 10 इससे और 10 इससे, सर ये कितना हुआ 30, टोटल हुआ सर 54। कॉमन हमेशा माइनस करना है, तो कॉमन आपको इस वाले पॉइंट को और इस वाले पॉइंट को छोड़कर जितने भी पॉइंट है उस पॉइंटों को आपको क्या करना होगा माइनस। तो माइनस करोगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 1 12, सर 12 पॉइंट है, 12 माइनस कर देते हैं तो कितना बचेगा 42 आंसर, 42 आंसर इसका होगा। सर डाउट है थोड़ा सा, तो देखो आपका डाउट मेरे को पता है, आपको अच्छी तरह से इसमें थोड़ा सा डाउट होगा। देखो डाउट क्लियर इस क्वेश्चन में करते हैं। तो आपने कहा सर ये वाला नियम इसमें भी काम करेगा क्या, क्यों नहीं करेगा, जब वो इसमें ही कर रहा तो इसमें भी काम करेगा। तो देखो इसमें आप लोगों को मैंने डायरेक्ट तरीका बताया था, और डायरेक्ट तरीका मैंने आपको ये कहा था जब भी नंबर समान हो, इधर भी 3 है इधर भी 3 है, तो आपको इस संख्या का क्या कर देना है क्यूब, आंसर आ जाता है। रंजीत कह रहा सर आज जाएंगे सर जी, बता तो रहे हैं। ओके कोई दिक्कत नहीं है, इधर देखो। पुष्पेंद्र कह रहा सर समझ में नहीं बेटा ये तो सर थक गए कचौरी खा लो। वेरी गुड रोशन, तैयार रखना, आएंगे क्लास से जैसे फ्री होंगे, है ना। यहाँ देखो इस क्वेश्चन को देखो वापस देखना है, और इस क्वेश्चन को जिसने भी देख लिया ना, ये मान लो ऐसा क्वेश्चन है एग्जाम में या तो आने वाला है या फिर आ चुका था, ऐसे ही क्वेश्चन मैं आपको बोर्ड पे करवाऊंगा। देखो इस क्वेश्चन को वापस देखना है, और इस क्वेश्चन में आप लोग कह रहे हो देखो सर इस क्वेश्चन में आंसर आया था हमारा 27, तो सर इसी तरीके से इस क्वेश्चन का आंसर लेके आओ 27। देखो ला सकते हैं कैसे, देखो यहां से काउंटिंग करेंगे सबसे पहले, देखो यहां से हम काउंटिंग करेंगे इसको, मैंने आपको कहा इस वाले पॉइंट से आप काउंटिंग करेंगे तो देखो 1 2 3, सर इससे कितना निकला 1 2 3, सर इससे 6 निकला, 1 2 3, सर इससे भी 6 निकला, 1 2 3, सर इससे भी कितना निकला 6, 6 6 12, और 12 और 6 कितना हुआ 18, 18 हो गया। अब 18 सर इससे तो 18 हो गए, अब इधर से काउंटिंग करेंगे सर, इससे भी तो काउंटिंग करेंगे, तो इससे काउंटिंग करोगे, इससे तो हमने ऐसे काउंटिंग किया था, लेकिन आप इस वाले पॉइंट से देखो यूं काउंटिंग करेंगे। देखो अब इससे हम यू काउंटिंग करेंगे, इससे हम यू काउंटिंग करेंगे 1 2 3, सर इससे भी 6, 1 2 3, सर इससे भी 6, 1 2 3, सर इससे भी 6, 6 और 6 6 कितना 18, सर 18 उससे थे, 18 इस पॉइंट से, 8 8 16 यानी कितना हुआ 36, 36, सर जितने भी पॉइंट है वो माइनस कर दो, इस पॉइंट को छोड़कर इस पॉइंट को छोड़कर माइनस कर दो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, सर इसमें से 9 हम माइनस करेंगे तो कितना बचेगा बताओ। 36 में से यदि 9 आप लोग माइनस करोगे तो कितना बचेगा, कितना बचेगा 27, आंसर कितना होगा 27। सर इसका आंसर 27 ही आया था, तो 27 ही आया था आंसर। वेरी गुड, ये वाला तरीका आप इसमें भी लगा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। सर अगर हम ऐसे नहीं करें सर समान, हम तो नहीं करेंगे, मत करो, कोई दिक्कत नहीं है, ये वाला तरीका आप इसमें लगा सकते हो। सर देखो कैसे, तो देखो कैसे लगाओगे तरीका, वो देखो सबसे पहले इस वाले पॉइंट से 1 2 3 और कितना 4, सर इससे 10, इससे भी 10, इससे भी 10 और इससे भी कितना 10 10 10 20 30 और 40, सर इस वाले पॉइंट से तो आए कितना 40। तो यहां देखो अब इस वाले पॉइंट से देखना है 1 2 3 4, सर इससे भी कितना हुआ 10, इससे भी सर 10 हुआ, इससे भी 10 होगा, उससे भी 10 होगा और उससे भी 10 होगा, तो सर ये भी कितना होगा 40, सर 40 और 40 तो 80 होते हैं, तो सर इसमें से माइनस कितना करना पड़ेगा, इस वाले पॉइंट को और इस वाले पॉइंट को छोड़ दो, जितने भी पॉइंट है वो माइनस कर दो, तो देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 1 16, सर इसमें से 16 हम माइनस करेंगे, इसमें से 16 हम माइनस करेंगे तो देखो कितना बचेगा, 10 में से 6 गया तो 4, 7 में से गया तो 6, यानी सर 64 आंसर। तो इसका आंसर भी तो 64 ही आया था। बताओ कोई दिक्कत है किसी को।
पुष्पेंद्र कह रहा सर रौनक है ना भाई। सब कुछ पहले जैसा है, ओनली स्टूडेंट नहीं है। स्टूडेंट अब क्या तेरे दुश्मन है? अब भी तो स्टूडेंट ही है मेरे भाई। जीके की क्लास भी होगी सचिन, टेंशन ना ले। कल नहीं हुई थी क्या जीके की क्लास? बताओ मजा आया कि नहीं आया क्वेश्चनों में? नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग करोगे, नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर आप इसी तरीके से दो, किसी भी तरीके से दो, मेरे को कोई मतलब ही नहीं है। आंसर चाहिए, ओनली फॉर आंसर। तो क्वेश्चन नंबर कौन सा चलेगा ये बताओ, क्वेश्चन नंबर कौन सा था? 14 नंबर का क्वेश्चन था, है ना? 14 नंबर का क्वेश्चन आपका चलेगा। तो 14 नंबर का क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 14, 14 नंबर का क्वेश्चन आपके पास होगा। 14 नंबर का क्वेश्चन कुछ इस तरीके से होगा, फटाफट आंसर आप लोग दोगे, है ना? फटाफट आप लोग आंसर इसका दोगे भाई, फटाफट दोगे। ये आपके पास क्वेश्चन है और इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग फटाफट दोगे, फटाफट आंसर करना है, किसी का गलत नहीं होना चाहिए। मौसम नहीं सर, अब प्रॉब्लम है किसी को नहीं, मौसम नहीं सर, इसका मतलब क्या? सर जीके और साइंस की क्लास ओके ओके नहीं लगी थी, तो इसका मतलब सर आज देखो बोल तो रहते सर क्लास लेंगे, लेकिन पता नहीं क्यों नहीं लिए। रोशन कह रहा है सर मजो ना आयो सर, तो क्या आ रहा है फिर? हाँ हाँ मौसम जीके की क्लास नहीं लगी, लग जाएगी शायद आज सर आएंगे, जब भी होगा आपको इन्फॉर्मेशन हो जाएगी, जब भी लगेगी क्लास इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी, है ना? हाँ अभी तक तो हाल फिलहाल आपको इस क्वेश्चन का पे वो ध्यान देना चाहिए। नो क्वेश्चन हो रहा है सर, अच्छा रोशन ऐसे कह रहा है सर नहीं हो रहा है क्वेश्चन है। संजय कह रहा है सर 90 आंसर होगा। जीवन सॉरी, राम जीवन कह रहा है सर 80 होगा। मिठालाल कह रहा है सर 80 होगा। कुलदीप कह रहा है सर 80 आंसर होगा। तो इसका मतलब संजय 90 आंसर फिर कैसे होगा? हो सकता है या तो 80 गलत हो या 90 गलत हो, जैसा भी हो फटाफट आंसर करो। अनिल कुमार कह रहा है सर 90 ही होगा, है? रमेश कह रहा है सर 90 ही आंसर होगा। जो भी होगा आपके सामने है, बस आप लोग आंसर करते रहे। राजकुमारी कह रही है सर 90 ही आंसर होगा। अरे अभी तक तो मैंने क्वेश्चन स्टार्ट ही किया है, अभी तक तो स्टार्ट ही हुआ है। ये बेसिक रीजनिंग है, स्पेशल रीजनिंग है, जीरो लेवल से हाई लेवल। कम से कम 120 घंटे क्लास लगेगी, कम से कम 120 घंटे क्लास चलेगी ये, है ना? और जो 120 घंटे जो क्लास ले लेगा मास्टर बन जाएगा रीजनिंग का। बस ध्यान से तरीके से पढ़ते रहे बस। मौसम कह रही है सर 90 आंसर होगा। सोनू कह रहा है सर 90, वेरी गुड, वेल डन। ओके चले नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन इसी क्वेश्चन को रंजीत कह रहा है वेरी गुड। रंजीत कह रहा है सर 55 होगा। रोशन कह रहा है सर पहले कचौरी खा लो, जिंदगी भर कचौरी खाते ही रह जाएगा, पहले पढ़ ले। सीनू कह रहा है सर 94 होगा। अरे क्यों मिस्टेक कर रहे हो, सेम तो क्वेश्चन है, पिछला क्वेश्चन ही तो करवाया था, ऐसा ही तो था। पहले यूं देख लो फिर यूं देख लो, पहले यूं नंबर डाल लो कितना है, फिर यूं नंबर डालना है कितना है, दोनों को ऐड करके जितने पॉइंट है माइनस कर दो। सर जी कुछ कुछ सवाल ही नहीं होते, नहीं एग्जाम में तो फुल बाय फुल भी कर रहे हैं, वेरी गुड। संजय हमेशा ऐसे ही करते रहना है, जो भी क्वेश्चन प्रॉब्लम आए पूछ लिया करो, है ना? वेरी गुड।
पैरेलल कह रहा है सर 80 आंसर होगा। अरे इतना सोचने की जरूरत नहीं है, आपको कुछ नहीं करना है। देखो इधर देखे, कुछ नहीं करना, सबसे पहले इधर के नंबर देखने इस वाले पॉइंट से 1 2 3 4 5। सर इससे 5 है तो इसका मतलब 15 बनेगा। सर इससे भी 15 ही बनेगा, इससे भी 15 बनेगा, सर इससे भी 15 बनेगा। तो 15 और 15 30, 30 और 30 कितना 60। तो सर ये हो गए 60, तो ऊपर वाले से हो गए। ओके, 60 तो इससे हो गए। देखो 1 2 3 4 5, तो 4 लाइन है तो इसका मतलब 4 ही चलेगी अंत तक। तो देखो इसमें सॉरी 5 है ना, 1 2 3 4 5, बीच में 4 लाइन है तो कॉलम तो ऑटोमेटिक 5 हो जाएंगे। 5 कॉलम चलेंगे, 5 का मतलब 15, इसका 5 का मतलब 15, 5 का मतलब 15, 5 का मतलब 15, ऐड करेंगे तो कितना आएगा 60। तो सर इसमें 60 है। सर अब इधर के भी हम देखेंगे। सर इधर तो इधर तो बीच में लाइन 3 है तो कोई दिक्कत नहीं है, एक का देख ले 1 2 3 और 4। सर इसमें तो 10 बनेंगे, इधर कोई दिक्कत नहीं है। इससे 10 होंगे तो इससे भी 10 होंगे। सर इससे भी 10 ही होंगे, सर इससे भी 10 ही होंगे, और इससे भी कितने होंगे 10 ही होंगे। सर टोटल मिला के 50 होंगे। टोटल मिला के कितने होंगे 50। तो सर 10 10 20 10 30, 30 और 10 40, 40 और 10 50, 60 ही हो गए। ऐड हम करेंगे तो ऐड करेंगे तो यहाँ देखो 6 और 5 कितना 11। सर 110 होगा टोटलिंग। तो 110 में टोटलिंग में सर कुछ ना कुछ कॉमन भी तो है ना। मैथ भी तो कुछ ना कुछ कॉमन है इसमें, तो मैथ भी वो सॉरी ये वाले जो कुछ कॉमन भी तो काउंटिंग हमने किया है, कॉमन भी तो हमने काउंटिंग किया है। क्योंकि देखो इधर से तो 60 आया, इधर से कितना आया 50 आया, दोनों को ऐड किया 110। तो सर इसमें कुछ ना कुछ कॉमन भी तो है। तो इसमें कुछ ना कुछ कॉमन है, तो सर इसमें से माइनस कितने करेंगे। तो देखो माइनस हम कितने करेंगे 110 में से हम माइनस करेंगे जितने पॉइंट है, इस पॉइंट को और इस पॉइंट को आपको छोड़ना है, बाकी हर पॉइंटों को काउंटिंग करना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 और 1 20। सर 20 पॉइंट है, 20 हम इसमें से माइनस करेंगे तो 20 में से यानी 110 में से यदि 20 माइनस करेंगे तो सर कितना आएगा 90 आंसर होगा। जिसका भी आंसर 90 था उसका आंसर सही था। ठीक है, ओके, जिसका भी आंसर था 90 उसका राइट आंसर था। अरे बात समझ में, कोई दिक्कत किसी को। एक क्वेश्चन और हो जाए ऐसा ही। वेरी गुड संजय, तुम्हारा सही है, जिसका भी 90 था उनका सबका सही था। एक क्वेश्चन और देख लेते हैं, आज का लास्ट क्वेश्चन है ना। आज का एक क्वेश्चन और देख लेते हैं, इसी तरीके से फिर नेक्स्ट क्लास में करेंगे। एक क्वेश्चन और देखो, फटाफट आंसर देना, आपकी बार इस क्वेश्चन का आंसर गलत नहीं आएगा। ठीक है, जिसका भी गलत होगा मैं उसका नाम नहीं लूंगा। ओके, जिसका सही होगा उसका नाम लूंगा। तो एक क्वेश्चन और देखें, एक क्वेश्चन और आप लोगों को करना है फटाफट, लास्ट क्वेश्चन होगा इसका। तो देखो आपके पास क्वेश्चन कुछ इस तरीके से होगा, कुछ बड़ा क्वेश्चन होगा, और बड़ा क्वेश्चन कुछ इस तरीके से, फटाफट आप लोगों को इसका आंसर देना है। ठीक है, इस क्वेश्चन का आप लोगों को आंसर देना फटाफट कि सर इसका आंसर क्या होगा। एक बीच में लाइन और सर ये लाइन है, अब आपको बताना है क्या आंसर होगा। लास्ट क्वेश्चन आज का। किसी का भी आंसर अभी तक नहीं आया कमेंट में। अरे भाई क्या हुआ, फटाफट आंसर करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 15 है, क्वेश्चन नंबर 15। और ये क्वेश्चन कर लो, मजा आ जाएगा आज की क्लास। क्वेश्चन नंबर 15, संजय कह रहा है सर 81 होगा। वेरी गुड, वेल डन।
प्रेम सिंह कह रहा है सर 81 होगा। प्रेम सिंह कह रहा है सर 81 होगा। दिलकुश कह रहा है सर 81 होगा। छोटीलाल भी सर 81 होगा। वेल डन, वेरी गुड, थैंक यू। और सोनू का भी 81 आंसर आ रहा है, वेरी गुड। बाकियों का क्या आंसर आ रहा है? तिलक राज 81, वेरी गुड। सभी का आंसर 81, वेरी गुड, बहुत अच्छी बात है। इसका मतलब मेहनत काम आ रही है ना। इसी तरह हमेशा मेहनत काम आती रहे। ओके, राम जीवन कह रहा है सर 99 माइनस 18 81 आंसर, वेरी गुड। मौसम कह रही है सर 81 आंसर, वेल डन, 81, वेरी गुड। पुष्पेंद्र 81 ही मेरा है, वेरी गुड। कुलदीप, इसका मतलब सबका 81 आंसर हो तो करेक्ट आंसर होगा, सिंपल सी बात है। तो सिंपल सी बात ये है। हो, वेरी गुड। सोनू मावर देखो, 63 प्लस 36 बराबर 99 माइनस 18 बराबर 81, वेरी गुड। देखो भाई, मैं आपको बता दूं, कुछ नहीं करना है आपको, सिर्फ ओनली सबसे पहले इस वाले पॉइंट से देखो। इस वाले पॉइंट से 1 2 3 4 5 6, सर इससे 6 है तो इसका मतलब 6 7 42, सर इसका 21 होगा, इसका भी 21 होगा, इसका भी सर 21 होगा। तो हम इसको ऐड करेंगे सर, 3 और 6 63, तो इनका हो जाएगा, ठीक है। 63 तो सर इसका होगा, और इधर का यदि हम काउंटिंग करते हैं सर, इधर का हम काउंटिंग करेंगे 1 2 3, सर इससे तो कितना होगा, 3 और 2 5 और 1 6, सर इससे 6 6 कितना भाई, यहाँ देखो 6 और 6, देखो 6 और 6 कितना, 12 और 6, 12 और 12 कितना, 24 भाई। 12 दोनों का 6 और 6 12, 12 12 कितना, 24, 24 और 12 यदि हम बात करें तो कितना होगा, 12 36, तो 36 इसका और ऐड हम करेंगे, तो 36 ऐड करेंगे तो सर 6 और 3 होता है 9, और इधर भी 6 और 3 9, 99 होता है। सर कॉमन इसमें कितने होंगे, तो कॉमन इस वाले पॉइंट को, इस वाले पॉइंट को आपको क्या कर देना है, इस वाले पॉइंट को और इस वाले पॉइंट को, इस वाले पॉइंट को और इस वाले पॉइंट को आपको क्या काउंटिंग नहीं करना है, बाकी जितने भी पॉइंट है सबको काउंटिंग करना है। तो सबको काउंटिंग करना है तो देखो कैसे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 और 1 18, तो सर इसमें से 18 यदि हम माइनस करते हैं तो इसमें जो आंसर माइनस हमने 18 किया, तो इसका मतलब आंसर कितना होगा, 81 आंसर। 9 में से 8 गया 1, 9 में से गया 8, 81 राइट आंसर होगा, वेरी गुड, थैंक यू। बाकी हम मिलते हैं नेक्स्ट क्लास। अरे राजकुमारी 81 81 है अरे 81 होगा, डबल 81 आंसर नहीं होगा। राजकुमारी कह रही है सर 8181 आंसर, नहीं नहीं ऐसी कोई बात नहीं है सिर्फ आंसर होगा ओनली फॉर 81, ठीक है। बाकी हम मिलते हैं नेक्स्ट क्लास, तब तक बाय सभी को, अपना ख्याल रखना, वेरी गुड। संजय कह रहा है सर लव यू, सर लव यू टू संजय, वेरी गुड। बाकी हम मिलते हैं नेक्स्ट क्लास, मैथ की क्लास आपकी चालू हो गई होगी। ओके बाय, लव यू टू।